अगर मैं जीरो बैलेंस अकाउंट की बात करूं तो आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। जैसे कि हमारी जो नॉर्मल बैंक है वो भी जीरो बैलेंस अकाउंट आपको ऑफर करती है। फिर जो पेमेंट बैंक्स होती है जैसे कि एयरटेल, जियो वगैरह, ये भी आपको जीरो बैलेंस अकाउंट ऑफर करते हैं। फिर जो नियो बैंक्स होती है जैसे कि जुपिटर, नियो, ये भी आपको जीरो बैलेंस अकाउंट ऑफर करते हैं। तो आज हम सब कैटेगरीज में जीरो बैलेंस अकाउंट देखेंगे। तो वो देखने से पहले कोटक 811 जो कि वन ऑफ द बेस्ट जीरो बैलेंस अकाउंट था वो वापस आ चुका है। अगर आपको पता नहीं होगा तो 2024 में आरबीआई ने कोटक के ऊपर बैन लगा दिया था क्योंकि आरबीआई को उनके आईटी सिस्टम्स में कुछ डेफिशिएंसीज नजर आई थी। तो ऐसे में फरवरी 12 2025 से ये बैन हट चुका है। कोटक ने सब कुछ सॉर्ट कर लिया है। लेकिन क्या इसका मतलब ये होता है कि आपको आंखें बंद करके ये अकाउंट खुलवा लेना चाहिए या क्या ये आपके लिए बेस्ट चॉइस होगी? आगे वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो में बने रहिए। चलिए देखते हैं कि अलग अलग कैटेगरीज में बेस्ट जीरो बैलेंस अकाउंट कौन से हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारी जो रेगुलर बैंक्स ऑफर करती है उन्हें देख लेते हैं। तो कोटक 811 इज द बेस्ट जीरो बैलेंस अकाउंट। लेकिन जब 2024 में इसके ऊपर बैन लगा था तो कोटक ने बैकग्राउंड में इसके ऊपर बहुत काम किया है और इसको एक अलग ब्रांड बना दिया है विद डिफरेंट वेबसाइट एंड ऐप। तो ऐसे में कोटक जब बैन हुआ था उससे पहले ये 4 वेरिएंट ऑफर करते थे: 811 लाइट, फुल केवाईसी, लिमिटेड केवाईसी और 811 एज। लेकिन बाद में इन्होंने अब बस 2 ही वेरिएंट रखे हैं, एक नॉर्मल और एक सुपर। चलिए अब देखते हैं कि नॉर्मल और सुपर में क्या फर्क है। अब वैसे तो दोनों जीरो बैलेंस अकाउंट ही है, लेकिन यहाँ पर दोनों में अकाउंट खुलवाने के लिए आपको कुछ ना कुछ इनिशियल फंडिंग करनी पड़ती है। तो नॉर्मल में 1000 की फंडिंग करनी पड़ती है और सुपर में 5000 की फंडिंग करनी पड़ती है। सुपर में आपको 6000 तक का एनुअल कैशबैक मिलता है। बेसिकली यू गेट 5% कैशबैक टिल 500 रुपीज पर मंथ, लगभग सब पर, लेकिन एक्सेप्ट वॉलेट लोड्स और इंटरबैंक ट्रांसफर्स। इसको लेने के लिए आपको एक 300 रुपए की सब्सक्रिप्शन फी देनी पड़ेगी। नॉर्मल अकाउंट में अगर आपको डेबिट कार्ड लेना है तो आपको 300 रुपए देने पड़ेंगे, लेकिन अगर वही आपको सुपर अकाउंट में चाहिए तो वो फ्री में मिल जाएगा। दोनों ही अकाउंट्स में आपको एक्टिव मनी का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि इस अकाउंट को बहुत ही बढ़िया बनाता है, क्योंकि एक्टिव मनी एक ऐसा ऑप्शन है जहां पर आपको स्विप इन फैसिलिटी मिल जाती है। यानी कि अगर आपका कुछ एक्स्ट्रा बैलेंस पड़ा हुआ है एक निश्चित राशि के ऊपर, अगर आपका एक कोई एक्स्ट्रा बैलेंस पड़ा हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली एफडी में कन्वर्ट हो जाता है और आपको उसके ऊपर एफडी वाला ब्याज मिलता है, जो कि अभी 7% के आसपास चल रहा है। और मैं खुद कोटक 811 को इस्तेमाल कर रहा हूँ 2021 से, तो मुझे पता है कि ये बहुत ही बढ़िया अकाउंट है। और ये जो मैंने अभी आपको बताया स्विप इन फैसिलिटी, ये भी मैंने पिछले महीने शुरू की है। तो बहुत बढ़िया अकाउंट है, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। अगली कैटेगरी हम लोग देखने वाले हैं वो है पेमेंट्स बैंक अकाउंट। अब पहले आपके पास 3 ऑप्शंस हुआ करते थे, एयरटेल, पेटीएम और जियो। लेकिन मार्च 2024 के बाद पेटीएम के ऊपर आरबीआई ने बैन लगा दिया। तो ऐसे में आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन बचते हैं, एयरटेल और जियो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि एक नॉर्मल बैंक अकाउंट और एक पेमेंट बैंक अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है। तो जो पेमेंट बैंक्स है वो 4 चीजें मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा जो अलग है। सबसे पहला, ये लोग पेमेंट डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते एक नॉर्मल बैंक की तरह। दूसरा है कि आप इसमें आरडी, एफडी वगैरह कुछ नहीं कर सकते। तीसरी चीज ये है कि आप पेमेंट बैंक से होम लोन, कार लोन, ये सारे लोन नहीं ले सकते क्योंकि आरबीआई अलाउ ही नहीं करता। और लास्ट है कि आप किसी भी पॉइंट पे इस बैंक के अंदर, पेमेंट बैंक के अंदर 2 लाख से ज्यादा का बैलेंस नहीं रख सकते। तो ये भी क्योंकि आरबीआई अलाउ ही नहीं करता। तो ये 4 चीजें हैं जो कि अलग बनाती है एक नॉर्मल बैंक अकाउंट से। ये जो 4 चीजें मैंने आज आपको बताई, इनके कारण ऐसी बैंक जो कि पेमेंट्स बैंक है, इनकी यूटिलिटी काफी कम हो जाती है। तो ये अकाउंट सिर्फ उनके लिए अच्छे है जो कि अपने बैंकिंग जर्नी को बस शुरू कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि 2 बड़े प्लेयर है, एयरटेल और जियो। लेकिन यहाँ पर मेरी पसंद जियो रहेगी। ऑल्दो एयरटेल एक बहुत बड़ा प्लेयर है, लेकिन यहाँ पर मेरी पसंद जियो रहेगी क्योंकि जियो अपने सेविंग अकाउंट में 3.5% का ब्याज देता है। एयरटेल 7% तक का देता है, लेकिन वो सिर्फ तब जब 1 लाख के ऊपर बैलेंस होगा। उसके नीचे अगर बैलेंस है तो सिर्फ 2% का देता है। जियो का जो प्राइसिंग का स्ट्रक्चर है वो भी काफी समझने में आसानी है उनकी, क्योंकि उन्होंने बोला है कि आपको ट्रांजेक्शन के, डेबिट कार्ड के, पैसे लोड करने के, पैसे विड्रॉ करने के किसी भी तरीके के चार्जेस नहीं लगेंगे। और ये उन्होंने अपने वेबसाइट के ऊपर भी मेंशन किया कि अकाउंट को इस्तेमाल करने के कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। वहीं पर एयरटेल का पेमेंट स्ट्रक्चर काफी कॉम्प्लिकेटेड है और लगभग हर चीजों के लिए आपको यहाँ पर चार्जेस लगाए जाते हैं। यहाँ पर आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कि मैंने आपको यहाँ पर एक फोटो भी लगा दिया है जो कि एयरटेल के चार्जेस है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब चार्जेस के अलावा भी जो एयरटेल है वो कई सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाता है, जैसे कि उन्होंने हर एक अलग अलग ट्रांजैक्शन के लिए मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट इम्पोज की है। जैसे कि कैश विड्रॉवल, कैश डिपॉजिट, लिमिट ऑन डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन, तो हर चीज पर ना इन्होंने मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट इम्पोज की हुई है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि जियो ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जियो के चार्जेस का स्ट्रक्चर भी काफी आसान है समझने में और जियो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो ऐसे में जियो काफी आपके लिए बेहतर हो सकता है। एयरटेल का फायदा आपको तभी हो सकता है जब आपको एक ही रूफ के अंदर सारी चीजें मिल जाती है, जैसे कि फास्टैग का रिचार्ज हो गया, बिल पेमेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, ये सब आपको एक ही रूफ के अंदर मिल जाता है। इतना एयरटेल का फायदा है, क्योंकि फिलहाल ये सारी चीजें जियो में आपको नहीं मिलती। लेकिन बाकी सारी चीजों के लिए जियो बहुत बढ़िया है। जो हमारी अगली रिकमेंडेशन है वो हमारे स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए है। दिस इज कॉल्ड बैंक ऑफ बड़ौदा ब्रो अकाउंट।
तो इसके अंदर आपको 2.75% का ब्याज मिलता है। सबसे बड़ा यूएसपी ये है इस अकाउंट का कि आपको 0.15% का डिस्काउंट मिल जाता है एजुकेशन लोन के ऊपर और नो प्रोसेसिंग चार्जेस लगते हैं। इसके साथ साथ आपको 100% कंसेशन मिलता है डीमैट चार्जेस के अंदर। फिर आपको एक फ्री रुपए प्लैटिनम डेबिट कार्ड मिलता है, एक फ्री चेकबुक मिलता है एंड 1 फ्री डीडी पर एनम एंड नो चार्जेस ऑन एनईएफटी एंड आरटीजीएस। बस आपको यहाँ पर ऑटो स्विप इन फैसिलिटी मिलती है जो मैंने आपको बताई थी कोटक 811 में आपको मिलती है। तो कोटक 811 के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा के इसी अकाउंट में मुझे ये फीचर देखने को मिला है। इस अकाउंट की बस एक ही खामी है कि एक जॉइंट अकाउंट है और इसको आपको अपने पेरेंट्स के साथ खुलवाना पड़ेगा या फिर जो भी आपके गार्डियन है उनके साथ खुलवाना पड़ेगा। तो ये मुझे एक डाउन साइड लगी और मुझे पता है कि काफी सारे स्टूडेंट्स को ये पसंद नहीं आएगा। तो ऐसे में ये आपके ऊपर है कि आपको अकाउंट खुलवाना है या नहीं। हमारा अगला रिकमेंडेशन है इक्विटास बैंक का सेल्फी सेविंग अकाउंट। तो ये जिसका जैसे इसका नाम है वैसे इसकी पोजीशनिंग की हुई है और ये टारगेट करते हैं टेक सेवी इंडिविजुअल्स को। और सबसे बड़ा इसका फायदा ये है कि इसका जो ब्याज दर है वो काफी बड़ी है। अगर 1 से 10 लाख के बीच में आप अमाउंट रखोगे तो आपको 5% का ब्याज मिलता है। पहले आपको 1 से 7 लाख के बीच में 5% मिलता था और 7 लाख से ऊपर 7% मिलता था, लेकिन अभी इन्होंने लिमिट चेंज कर दी है। अब आपको 1 से 10 लाख के बीच में 5% मिलता है और 10 से 25 लाख के बीच में आपको 7% मिलता है, जो कि बहुत अच्छा है। क्योंकि बाकी बैंक्स में अगर आप पैसा रखोगे, कितना भी पैसा रखो, आपको 3-3.5% मिलता है। तो यहाँ पर अगर आपको 5% 7% मिल रहा है तो काफी अच्छा है। ये जो अकाउंट है ये कम्प्लीटली डिजिटल है, तो आपको घर बैठे भी आप इस अकाउंट अपने ऐप के द्वारा अपने अकाउंट को हैंडल कर सकते हो। सच बताया जाए तो यहाँ पर मुझे ये एक सेविंग अकाउंट के बजाय एक डिजिटल वॉलेट लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपको डेबिट कार्ड के बजाय प्रीपेड कार्ड मिलता है जिसको लिंक कर दिया जाता है आपके बैंक अकाउंट के साथ। तो यहाँ पर इस अकाउंट को आप कंसिडर कर सकते हो। इनका ऐप एक्सपीरियंस थोड़ा एवरेज लगा मुझे, लेकिन समय के साथ इंप्रूव हो रहा है। तो इस अकाउंट को अगर आपका थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है, उसके ऊपर आपको बैच कमाना है, तो इसीलिए आप इस अकाउंट को इस्तेमाल कर सकते हो, वरना डे टू डे लाइफ के लिए आप कोई दूसरा ऑप्शन देख सकते हो। अब हमारा आखिरी रिकमेंडेशन है इंडसइंड बैंक का इंडिया अकाउंट। अब जब कोटक 811 बैन हुआ था उसके बाद काफी सारे लोग इंडिया में अकाउंट खुलवा रहे थे, क्योंकि वही एक अच्छा ऑप्शन था कोटक 811 के बाद। लेकिन कोटक 811 का बैन हट चुका है, लेकिन फिर भी क्यों आपको इंडिया अकाउंट ही खुलवाना चाहिए ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पर इंडिया अकाउंट जो है वो आपको एक अच्छा खासा ब्याज दर देता है सेविंग अकाउंट के ऊपर। 7% का ब्याज आपको यहाँ पर वो ऑफर करता है, लेकिन तभी जब आपका बैलेंस 10 लाख से ऊपर हो। 1 लाख तक आपको 3% का ब्याज मिल जाता है। इसका और एक फायदा ये है कि आपको यहाँ पर स्वीप इन एफडी का ऑप्शन मिल जाता है, और अगर आपका कुछ एक निश्चित राशि से ऊपर पैसा चला जाता है तो यहाँ पर जो आपको ब्याज मिलने वाला है स्वीप इन एफडी के लिए वो 7.75% तक मिलने वाला है। इंडसइंड इंडिया की यहाँ पर 3 वेरिएंट्स है, जैसे कि स्टार, सुपर स्टार और मेगा स्टार। स्टार के अंदर आप ये एक जीरो बैलेंस अकाउंट है, तो यहाँ पर आपको कोई पैसा नहीं चाहिए होगा, लेकिन बाकी जो अकाउंट मैंने आपको बताया वहां पर आपको इनिशियल फंडिंग चाहिए होगी 25,000 रुपए। यहाँ पर अगर आपको फिजिकल डेबिट कार्ड चाहिए तो आपको एक 499 प्लस जीएसटी की फीस देनी पड़ेगी, जिसके अंदर आपको अनलिमिटेड फ्री कैश विड्रॉल्स मिल जाते हैं ऑन इंडसइंड एटीएम्स। अगर बाहर कर रहे हो तो किसी और एटीएम में कर रहे हो तो 5 फ्री विड्रॉल्स मिल जाते हैं। उसके बाद आपको 20 रुपए प्लस जीएसटी की फीस देनी पड़ेगी हर एक ट्रांजेक्शन की। बेनिफिट्स की अगर बात करें तो इंडसइंड ने 15 से 20 ब्रांड्स के साथ टाइप किया हुआ है। आप यहाँ से 3 ब्रांड सिलेक्ट कर सकते हो, और हर एक ब्रांड्स के ऊपर अगर जब ट्रांजैक्शन करोगे तो आपको एक जेम्स मिलता है, जेम्स मिलेंगे। एक जेम की कीमत जो होती है वो 0.25 पैसे होती है, यानी कि 0.25% का रिवॉर्ड रेट आपको देखने को मिलता है 3 ब्रांड्स के ऊपर। ये रिवॉर्ड आपको दोनों डेबिट कार्ड और यूपीआई ट्रांजैक्शन दोनों पर मिलेगा। अगर आप मेगा स्टार के कैटेगरी में आते हो तो यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस और भी अच्छा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको डेबिट कार्ड के लिए कोई भी फीस नहीं देनी पड़ेगी। उसके बाद आपके जो रिवॉर्ड पॉइंट्स है वो सीधा 3 गुना हो जाएंगे, और उसी के साथ साथ अगर इंटरनेशनल कोई ट्रांजैक्शन करते हो तो 0 फॉरेक्स मार्कअप चार्जेस लगेंगे। इन्हीं सभी के साथ साथ आपको एक रिलेशनशिप मैनेजर भी दिया जाएगा, जिससे आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो वो आपका सारा सॉर्ट आउट करेगा। और क्योंकि अभी इंडसइंड के पास ज्यादा कस्टमर्स भी नहीं है, तो एक काफी अच्छी सर्विस यहाँ पर आपको मिलेगी। इसी के साथ साथ अगर आप जीरो बैलेंस अकाउंट भी खुलवाते हो तो उसका भी एक्सपीरियंस काफी प्रीमियम रहने वाला है, और इसलिए मुझे लगता है ये काफी बढ़िया अकाउंट है। बाकी इनका जो ऐप का इंटरफेस या फिर एक्सपीरियंस है वो थोड़ा एवरेज है। बाकी मुझे और कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं लगा इस अकाउंट के अंदर। ये जो मैंने आज आपको बताया ये थे वो सारे बेस्ट जीरो बैलेंस अकाउंट। अगर आपको और भी अकाउंट डिटेल में जानने तो आप हमारी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो, जो कि ऑलरेडी 25,000 से ज्यादा लोग ज्वाइन कर चुके हैं। तो कम्युनिटी ज्वाइन करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अभी जाके ज्वाइन करिए।